हेलो स्टूडेंट, आज हम रियल नंबर क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सो दैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6n+1 और 6n+3 और 6n+5 फॉर सम इंटीजर n करेंगे। लास्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। लेट ए बी एनी और पॉजिटिव और इंटीजर। लेट ए बी एनी और पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर देखते हैं फॉर्म क्या है, 6n+1 6n+3 यानी 6 के मल्टीपल में है। ठीक, इसको हम डिवाइजर ले लेते हैं एंड 6 इज डिवाइजर। नाउ ऑन डिवाइडिंग a by 6, on dividing a by 6, we get m as a quotient, and r as a remainder. Then by Euclid's division lemma, division lemma, यूक्लिड्स लेमा में लास्ट में मैंने बताया था किस फॉर्म में होता है, a = bq + r, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड a = 6 is divisor, m is quotient, r as a remainder. A = bq + r, then r is where r की लिमिटेशन जो होगी वो क्या होती थी, लेस देन b means less than 6 but greater or equal to 0. Here r is equal to 0 1 2 3 4 and 5। r की वैल्यू अगर मिल गई, रिमाइंडर मिल गया, तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 से छोटा होगा। When we put r is equal to 0, then we get a is equal to 6m plus 0. Now a is equal to 6m plus 0 or a is equal to 6m plus 1. When r is equal to 1, then a is equal to 6m plus 1, or a is equal to 6m plus 2, or a is equal to 6m plus 3, or a is equal to 6m plus 4. When r is equal to 4, when r is equal to 5, then a is equal to 6m plus 5. ये वैल्यू हमारी a की आ रही, बट a is equal to 6m और 6m plus 2 और 6m plus 4 give even value of a। ये वैल्यू जो आ रही है a की इवन वैल्यू दे रहे हैं। thus when a is odd, then
every positive odd integer, then every positive odd integer of the form 6n plus 1, 6n plus 3 or 6n plus 5, 6n plus 1 or 6n plus 3 or 6n plus 5. That's all. ओके स्टूडेंट, एक बात स्टूडेंट आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज आज के समय में असंभव नहीं होती है। तो अगर हम ये सोचें कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, हमें नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर हम सीखने की चाह रखते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें आएगा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं क्लियर होता है तो आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज करिए, वीडियो चेक करिए, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन को क्लियरली समझ में आएगा। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, अपने क्वेश्चंस या किसी टारगेट के लिए हमेशा डटे रहिएगा, लगे रहिए और अपने को कंसंट्रेट रखिएगा। अगर कुछ सीखना है, समझना है तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और स्टूडेंट लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड को भूल जाइए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, ये सोच कर चलिए। और वीडियो को बार बार वॉच करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिपीट करिए, उसको रिपीट करिए। 1 बार 2 बार में आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन